ASPR का कहना है 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन PTI को कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के फौरन बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी के इमलाक और तंसीबात पर हमले कराए गए। फौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। ISPR की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा खुसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान हमारे साथ। सलमान, मजीद क्या कहा गया ISPR की जानिब से? जी बिल्कुल, जो कल हम सब ने मनाजिर देखे अपनी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, यकीनी तौर के ऊपर वो इंतहाई अफसोसनाक थी। और उसी बात के पेश नज़र ISPR की जानिब से जो आज प्रेस रिलीज जारी की गई है, जो रद्द-ए-अमल जारी किया गया है, उसमें वाज़ेह किया गया है कि ये तमाम तर मनसूबाबंदी जो थी एक सोची समझी मनसूबाबंदी थी, एक मज़मूम साजिश की गई पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ, पाक फौज के खिलाफ। और इसका मकसद यही था कि पाक फौज की जानिब से तमाम तर सिनेरियो में एक रद्द-ए-अमल सामने आए और फिर उस रद्द-ए-अमल को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल ISPR ने बजा तौर पर हम समझते हैं कि जो 9 मई के दिन को एक स्याह बाब करार दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सलमान अवान अपडेट करने के लिए। सलमान अवान गुफ्तगू कर रहे थे। ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया, उनका मौक़िफ़ सामने आया गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई से मुतालिक, जिसमें कहा गया कि 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। चेयरमैन PTI को कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी के इमलाक और तंसीबात पर हमले कराए गए। फ़ौज मुखालिफ नारेबाजी करवाई गई। ISPR की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आगे इस तरह की कोई कार्रवाई हुई तो मुलव्वस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 9 मई का दिन एक स्याह बाब की तरह याद रखा जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ से मुतालिक ये मौक़िफ़ ISPR की जानिब से सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि चेयरमैन PTI को कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया और उनकी गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद एक मुनज़्ज़म तरीके से सोचे समझे मंसूबे के तहत आर्मी के इमलाक और तंसीबात पर हमले कराए गए। फ़ौज मुखालिफ नारेबाजी भी करवाई गई। ISPR का ये तफसीली मौक़िफ़ गुज़िश्ता रोज़ से मुतालिक सामने आ गया, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ यानी 9 मई को उन्होंने एक स्याह बाब से तशबीह दी और कहा कि स्याह बाब के तौर पर इस दिन को याद रखा जाएगा। चेयरमैन PTI को कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के फ़ौरन बाद मुनज़्ज़म तरीके से आर्मी के इमलाक और तंसीबात पर हमले करवाए गए, जबकि फ़ौज के ख़िलाफ़ नारेबाजी भी करवाई गई। ये मौक़िफ़ सामने आया है ISPR का गुज़िश्ता रोज़ की कार्रवाई से मुतालिक, जिसमें उनका कहना है कि चेयरमैन PTI को कानून के मुताबिक हिरासत में लिया गया। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर KMC डायरेक्टर सैफुर रहमान, DIG साउथ इरफान बलोच, SSP किमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।